हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फोरम के आज इस वीडियो में हम यूपीएसआई तथा यूपी लेखपाल परीक्षा के लिए स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज से पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारे 2 वीडियोस आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इस सीरीज में हम पिछले 6 महीने के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को डिटेल में कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ आपसे हमारा वादा है कि अगर आप इन सभी वीडियोज़ को अच्छी तरीके से देखते हैं, इस सीरीज़ को अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं, तो आपके एग्ज़ाम के 90 to 95% जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे आपको इसी सीरीज़ से मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की खुली बहस की अध्यक्षता करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब यहाँ से आपको एक दूसरा क्वेश्चन याद रखना है। अगस्त 2021 के लिए यूएनएससी यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो प्रेसिडेंसी है, अध्यक्षता है, ये भारत के पास थी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल 2021 का आयोजन हुआ है रूस देश में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। रूस देश के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, रूस की राजधानी है मॉस्को, रूस की मुद्रा है रूबल। अगला क्वेश्चन है, विश्व शेर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व शेर दिवस हर साल मनाया जाता है 10 अगस्त को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। इसी प्रकार से 2 दिवस और आपको याद रखने हैं। विश्व हाथी दिवस हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपको रट लेना है। क्या क्वेश्चन है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के क्रियान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो यानी कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य के हाल ही में नए मुख्यमंत्री बने हैं बसवराज एस बोम्मई। कर्नाटक राज्य के नए राज्यपाल बने हैं थावर चंद्र गहलोत। कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु। बेंगलुरु जिसे हम स्पेस सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, बेंगलुरु जिसे हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, बेंगलुरु जिसे हम आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर बात की गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की। तो यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन याद रखने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2021 है, ये किस पॉलिसी की जगह लिया है या किस पॉलिसी के स्थान पर लाई गई है? तो जो 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के स्थान पर लाई गई है। कहने का मतलब है इससे पहले भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में लाई गई थी। दूसरा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है ये किसकी समिति के सिफारिश पर लागू की गई है? तो इस समिति के अध्यक्ष थे के कस्तूरी रंजन। यहाँ से तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसका उद्देश्य भारत के एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने का यानी कि परिवर्तित करने का उद्देश्य कब तक का है? तो इसका लक्ष्य है 2040 तक भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है इसको ट्रांसफॉर्म कर देना, इसको परिवर्तित कर देना। अब यहाँ से तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसमें 10+2 मॉडल के स्थान पर क्या अपनाया गया है? जैसे आप कक्षा 10 और 12 की पढ़ाई करते थे जिसे हम 10+2 मॉडल कहते थे, अब इसके स्थान पर 5+3+3+4 मॉडल अपनाया गया है। यहाँ पर इसमें का मतलब क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो लास्ट के जो 4 डिजिट हैं इनका मतलब है 9, 10, 11, 12। यहाँ पर लास्ट के जो 3 हैं इनका मतलब है 6, 7, 8 और ये जो पहले 3 हैं इनका मतलब है 2, 3, 4 और फर्स्ट जो 5 हैं इनका मतलब है LKG1, UKG1, 1, ये इसका मतलब है। तो यहाँ से सीधा सीधा आपको याद रखना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 10+2 मॉडल के स्थान पर 5+3+3+4 मॉडल अपनाया गया है या लाया गया है। अगला क्वेश्चन है, द ईयर दैट वाज नॉट द डायरी ऑफ अ 14-year-old
ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है वृषा जैन के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, होमलेन कंपनी ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो होमलेन जो कि एक ऋण की कंपनी है, ऋण प्रदाता कंपनी है, यानी कि लोन देने वाली कंपनी है। इन्होंने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है क्रिकेटर MS धोनी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। इसी प्रकार से हाल ही में टाटा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को। केरल एडवेंचर टूरिज्म ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है हॉकी खिलाड़ी PR श्रीजेश को। एमवे इंडिया ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है साइखोम मीराबाई चानू को। साइखोम मीराबाई चानू वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक 2020 में भारत के लिए रजत मेडल जीता था वेट लिफ्टिंग में। इसी प्रकार से उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास विभाग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को। तो ये हैं कुछ लेटेस्ट ब्रांड एम्बेसडर जो कि आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने PM दक्ष पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो जो PM दक्ष पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन है ये शुरू किया गया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। वर्तमान में भारत के जो नए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री बने हैं इनका नाम है वीरेंद्र कुमार। इसी प्रकार से जो हमारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है इसके द्वारा तपस पोर्टल शुरू किया गया है, सुगम्य भारत एप्लीकेशन शुरू किया गया है और सेज परियोजना भी शुरू की गई है। किसके द्वारा? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अब हम कुछ ऐप तथा पोर्टल के नाम देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हाल ही में ई-श्रम पोर्टल को शुरू किया है श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा। प्राण पोर्टल को शुरू किया गया पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। PM दक्ष पोर्टल को शुरू किया गया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। सुपेश पोर्टल को शुरू किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और ये क्वेश्चन आपके UPSSC पेट के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। प्रूफ नामक जो एप्लीकेशन है ये जम्मू कश्मीर राज्य में शुरू किया गया है। सतर्क नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन जम्मू कश्मीर में। सेहत OPD पोर्टल रक्षा मंत्रालय के द्वारा। इसी प्रकार से मधु क्रांति पोर्टल कृषि मंत्रालय के द्वारा। ई-संता पोर्टल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा, जिसका संबंध मछली पालने वाले तथा उससे संबंधित मार्केटिंग के जो व्यक्ति हैं उससे संबंधित है ई-संता पोर्टल। इसी प्रकार से ई-नगर मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है गुजरात राज्य में। तो ये हैं कुछ मोबाइल एप्लीकेशन तथा पोर्टल जिनका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और ये अच्छे से तैयार करना है। यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है, इनका संबंध किस खेल से है? तो ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा। नीरज चोपड़ा जिन्होंने ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण मेडल जीता है इनका संबंध है भाला फेंक से। अब यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीरज चोपड़ा किस राज्य से हैं? तो नीरज चोपड़ा हरियाणा राज्य से हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंका था? तो नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर दूरी पर भाला फेंका था। ये डिस्टेंस आपको याद रखने हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि टोक्यो ओलंपिक 2020 से संबंधित हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा मेडल जीता है अमेरिका देश ने और भारत टोटल 7 मेडल जीता है। साथ ही साथ भारत 48 नंबर पे रहा। इन 7 मेडल में भारत ने 1 गोल्ड मेडल, 2 रजत मेडल तथा 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, जिनमें से स्वर्ण पदक भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने, रजत पदक मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम भारोत्तोलन में तथा रजत पदक 57 किलोग्राम कुश्ती में रवि दहिया ने। इसी प्रकार से कांस्य पदक मुक्केबाजी में लवनीन बोरगोहेन ने, कांस्य पदक ही PV सिंधु जो बैडमिंटन में और कांस्य पदक ही 65 किलोग्राम कुश्ती में बजरंग पुनिया ने और कांस्य पदक भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भी जीता है। तो ये हैं 7 पुरस्कार जो कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने जीते हैं।
अब यहाँ से 2 क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो भारतीय दल के ध्वजवाहक थे, फ्लैग बियरर थे 2 लोग, MC मैरी कॉम तथा मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह जो कि हॉकी खिलाड़ी हैं, MC मैरी कॉम जो कि मुक्केबाज खिलाड़ी हैं। समापन समारोह में ध्वजवाहक थे बजरंग पुनिया। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन याद रखना जो कि ओलंपिक से रिलेटेड हैं। जैसे जो टोक्यो ओलंपिक 2020 था, ये 32वां एडिशन था। ये एडिशन आपको याद रखना है। ओलंपिक गेम्स 2020 जो हैं, जो कि टोक्यो में आयोजित किए गए, जापान की राजधानी में, ये 32वें संस्करण के थे। यहाँ पर 2020 क्यों मेंशन किया गया है? क्योंकि ये जो खेल हैं पिछले साल 2020 में होने थे, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण टाल दिया गया था, जो कि 2021 में संपन्न हुए हैं, लेकिन इनका नाम 2020 ही रहा है। अब इसके 4 साल बाद 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किए जाएंगे। उसके 4 साल बाद 2028 में लॉस एंजलिस अमेरिका में, फिर 2032 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में। ये इस साल डिक्लेयर किया गया है, ब्रिस्बेन शहर। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में हर साल नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है 7 अगस्त को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? तो हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत बनाया गया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। इसका नाम है विक्रांत। अगला क्वेश्चन है, मोटो जीपी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो मोटो जीपी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है एक्टर जॉन अब्राहम को। अगला क्वेश्चन है, मगदेचु जल विद्युत परियोजना का संबंध किस देश से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको रट लेना है। जो मगदेचु जल विद्युत परियोजना है, इसका संबंध है भूटान देश से। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जो मगदेचु जल विद्युत परियोजना है, इसको एक पुरस्कार दिया गया जिसका नाम है ब्रुनेल मेडल पुरस्कार। जो ब्रुनेल मेडल सम्मान 2021 है, ये दिया गया है मगदेचु जल विद्युत परियोजना। और ये जो मगदेचु जल विद्युत परियोजना है, ये भूटान में स्थित है और इसको बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा, यानी कि भारत देश के द्वारा। इस जल विद्युत परियोजना को भारत देश के द्वारा बनाया गया है। भूटान देश की राजधानी है थिम्पू। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं लोटे शेरिंग। यहाँ की मुद्रा है नगुल्टम। अगला क्वेश्चन है, भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 को किसने जीत लिया है? तो भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 को जीत लिया है लाभांशु शर्मा ने। लाभांशु शर्मा जो कि उत्तराखंड राज्य के खिलाड़ी हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो भारत केसरी कुश्ती दंगल है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया तमिलनाडु राज्य में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला हार्ट फेल्योर बायोबैंक को किस राज्य में खोला गया है? तो हार्ट फेल्योर बायोबैंक को खोला गया है केरल राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। तो इस प्रकार से हमने आज ये अपना तीसरा वीडियो कंप्लीट कर लिया है। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? इसका जो राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मेनली यूपी लेखपाल तथा UPSI की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्ज़ाम फोरम।